दोस्तों, भारतीय वायुसेना के 270 से ज़्यादा सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान एक नए AESA रडार से लैस होंगे। DRDO और भारतीय वायुसेना दोनों संयुक्त रूप से इस परियोजना को फाइनेंस करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि नया रडार 2024 तक तैयार हो जाएगा और रडार के साथ सुखोई 30 MKI के पहले उड़ान परीक्षण की भी योजना है। 2026 तक नए रडार के फुल ऑपरेशन के लिए MOD द्वारा निर्धारित डेडलाइन भी है। भारतीय इंजीनियरों ने न केवल ऐसा रडार विकसित किया है, बल्कि कहा जाता है कि यह वैश्विक बाजार में पहले से उपलब्ध रडार से एक पायदान बेहतर है। अगर भारत इन रडार को रूसी लड़ाकू विमानों में शामिल करने में सफल हो जाता है तो मॉस्को को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। सुखोई 30 MKI भारत की एयर वारफेयर कैपेबिलिटी की बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। लेकिन भारत ने अपने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान के विकास में भारी निवेश किया है। DRDO ने फैसला किया है कि भविष्य का AESA रडार पहले से मौजूद उत्तम रडार पर ही आधारित होगा। नया भारतीय रडार रशियन एयरबस E और ENO-36 बेल्का का भी विकल्प होगा। पहला सुखोई 35 में इंटीग्रेटेड है और दूसरा सुखोई 57 में है। ऐसा कहा जाता है कि दूसरा रडार AESA है और अपनी तरीके का पहला रूसी निर्मित है। इसके विकास का आधार एयरबस E ही है। रूस के सीमित संसाधन भी इस समय भारत के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध रूस को नए विकास पर नहीं, बल्कि युद्ध के लिए अपनी आपूर्ति बढ़ाने के लिए पुरानी प्रौद्योगिकी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हालांकि अगर भारत अपेक्षाकृत स्थिर AESA रडार का उत्पादन करने का प्रबंधन करता है तो सुखोई 30 MKI खुद को न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छे लड़ाकू विमानों में से एक के रूप में स्टैब्लिश कर सकता है। वास्तव में सुखोई 30 MKI सुखोई 30 के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले वेरिएंट में से एक है, जिसमें भारतीय, फ्रेंच और इजरायली सोर्सेज से टेक्नोलॉजी का मिक्सिंग है। जब इसे 2002 में पेश किया गया था तो यह दुनिया के इस हिस्से में सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल फाइटर था। बाद में हालांकि चीन ने कदम रखा और न केवल पुराने लड़ाकू विमानों को एक उच्च पीढ़ी के अपग्रेड करना शुरू किया, बल्कि अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया। सुखोई को AESA रडार से लैस करने में रूसी निर्मित चीनी जेट विमानों के साथ काफ़ी सिमिलरिटी आ जाएगी, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह चीनी निर्मित KJL सीरीज से रडार से लैस है। हालांकि कोई नहीं जानता कि यह चीनी AESA रडार कितने अच्छे हैं, क्योंकि यह जानकारी बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड है। यह सिर्फ रेंज के बारे में नहीं है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि एक छोटा कम शक्ति वाला सिंगल इंजन फाइटर जेट कितनी पावर पैदा कर सकता है। रेजिस्टेंस टू जैमिंग हो गया, रेजिस्टेंस टू स्पूफिंग एक्सेट्रा, या फिर कंप्यूटिंग पावर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें टारगेट्स की संख्या को इसे ट्रैक और मजबूती से प्रोसेस कर सकती है। कूलिंग साइकिल और दूसरे मोड्स, इंटरफेस कितना अच्छा है, लड़ाई के दौरान उपयोग करना कितना आसान है, एक्सेट्रा। इन सभी पैरामीटर्स की कैलकुलेशन यह एस्टिमेट करने के लिए होती है कि AESA रडार किसी भी लड़ाकू जेट प्लेटफॉर्म पर कितना अच्छा काम कर सकता है। उत्तम AESA रडार रखरखाव के काफ़ी अनुकूल है और परिचालन जीवन के मामले में बेहतर है। इतना ही नहीं, यह 16 विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन कर सकता है और एक साथ मल्टी मोड रडार के रूप में भी काम कर सकता है। इसमें आधुनिक AESA रडार की सभी क्षमताएं हैं, जैसे ऑटो एक्विजिशन, एंटी जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, टेरेन स्वाइडेंस और मैपिंग, नेविगेशन एक्सेट्रा। यह एक हाई मॉड्यूलर सिस्टम है जो इसे हमारे स्वदेशी रूप से विकसित सिस्टम के लिए आदर्श बनाता है। रूस अपने सुखोई जेट के लिए फेजोट्रॉन के जुक AE का उपयोग करते हैं, जो कि AESA टेक्नोलॉजी पर ही आधारित रडार है। थैंक यू।